बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बादु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका यब्ना मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा व अस्सलामु अलैका यब्ना अलीयिल मुर्तज़ा व अस्सलामु अलैका यब्ना फ़ातिमतज़ ज़हरा व अस्सलामु अलैका यब्ना खदीजतल कुबरा। बलतर सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये मजालिस मखसूस व मंसूब हैं जनाब सैयदा ताहिरा सलवातुल्लाह अलैहा से। मैं कुरान ही से हर बात साबित करूँ, हदीस नहीं पढ़ूँगा। वाक़यात सुनाने के लिए होंगे, लेकिन मैं कुरान से बयान करूँगा कि फ़ातिमा पाक क्या है। समझ आइए, कुरान ही पढ़नी है बेटा। हैदरी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। साहिबान इल्म इस वक्त माशाअल्लाह मेरे सामने तशरीफ़ रखते हैं, क्योंकि जब कुरान हमारा कलाम नहीं, तौहीद का कमाल है। या अली, खुदा के लिए इसे समझने में थोड़ी सी कोशिश करना। कोशिश, अगर आप कहें चलो जी हो जाएगी, ऐसे ना करें। सही की मेहनत है, साल पूरा। और मैं चाहता हूँ कि, और ये मेरी बात बेटा रिकॉर्ड करे, जो भी ज़रा ख्याल करी मेरा पुत्र रिकॉर्ड ठीक करे बेटा। ये रिकॉर्ड रहेगी इंशाअल्लाह। इसलिए मैं खुद रिकॉर्ड करवा रहा हूँ ताकि सनद रहे फ़ातिमा पाक है क्या। है माशाल्लाह, आपकी तवज्जो होनी चाहिए भाई, क्योंकि हमारा ज़्यादा शहरों में, लाहौर कराची बड़े शहरों में रहता है। सही ने हुक्म दिया, नाम जब ही मैंने गफूर सुना, मैंने कहा कुछ ना कुछ मिल जाएगा। हाय 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 हाय, इंशाल्लाह उन्हें कुछ मिल जाएगा। इसीलिए मैं बिल्कुल तमसीलात, रदीफ़ात, इस्तिआरात, किनायात, इल्म कलाम, इल्म बदी, इल्म बयान, इल्म मंतिक, इल्म अदब से बयान करूँगा। जो साहब सो जाए वो सो जाएगा। खुदा वास्ते ये 5 दिन नौकर हूँ मैं आपका, हम नौकर हैं। हमारी ड्यूटी है कि हम कुरान के राज आपको बताएं, क्योंकि मैंने पूरा कुरान राजों में लिख दिया है। और मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा, इनके दरवाजे पे सर रखा, जब तक इन्होंने इशारा नहीं किया मैंने सर उठाया नहीं। आप यकीन करें मैं बावजू बैठा हूँ। कुरान लिखना हाजी आदमी का काम नहीं है, आगा जी नहीं है, ख्याल करें। अब देखें जनाब, मैं बात को शुरू करते हैं। माशाल्लाह आपकी तवज्जो हो गई। मैंने आपके सामने ज़ियारत वारिसा के दरमियानी सलाम तिलावत की है। कभी नाम सुना हो ज़ियारत वारिसा? शुक्र है, शुक्र है। ज़ियारत वारिसा
इसी वारिसा से कोई वारिस है। गौर नहीं फरमा रहे तो मेरे साथ होते हैं। ज़ियारत वारिसा, जब ज़ियारत का नाम ही वारिसा रखा गया, मैं किसी भी हेड के में नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ इसी लफ्ज़ से वारिसा को ही बताना चाहता हूँ कि बहुत पहले की एक बात थी कि एक मिंबर से आवाज़ बुलंद हुई, नबी न वारिस होता है न विरसा छोड़ता है। ना 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 ना, मैं लफ्ज़ जायज़ा लेते कि आपका मुताला कितने तक है। कहा गया कि नबी ना वारिस होता है ना मीरास छोड़ता है। अल्लाह ने इमाम हुसैन को कुल अंबिया का अकेला वारिस बना के भेजा है। गौर नहीं फरमा रहे। हाय हाय, समझ नहीं आई। हुसैन एक है, नबी कितने हैं? हर नबी का जिंदाबाद। बस आए से बात इतनी सही आए थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अकेला वारिस है। बहस करेंगे, अभी बहस करेंगे। देखिए, आप अपने बाप के वारिस हैं, ठीक है, माल के वारिस हैं। खुश हो जाओ मेरे पुत्र, हम बाप के माल के वारिस हैं। इमाम हुसैन वो वारिस है कि अंबिया के माल का भी वारिस है और कमाल का भी वारिस है। हर माशाअल्लाह हैदरी सही। मेरे बुजुर्ग तशरीफ फरमाए, मैं देख रहा हूँ, अगर मैं देख सारों को रहा हूँ, मुझसे सारे छोटे हैं, उम्र में सारे छोटे हैं। बेशक ठीक है, अच्छी बात, बस ठीक है। से क्यों लो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वारिस है। ख्याल कराए भाई, गुफ्तगू बहुत गहरी होगी। इमाम हुसैन वारिस हो के मालिक है, मालिक हो के वारिस नहीं। ये थोड़ी देर बुलंद करो, थोड़ा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अब मैं ज़ियारत वारिसा का एक जुमला पढ़ देता हूँ। पहले ही, अस्सलामु अलैका या वारिसा आदम सिफ़वतिल्लाह। आदम के वारिस, खुदा जाने हुसैन कब से है। हैदरी ओ बेखबर दुनिया है। हैदरी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब आदम अलैहिस्सलाम का वारिस है। सिफ़वतिल्लाह, ये जनाब आदम की सिफत आई है। सिफत जनाब इमाम हुसैन जनाब आदम का वारिस है। सिर्फ जायदाद का नहीं, माल का नहीं, कमाल का भी है। अस्सलामु अलैका या वारिसा नूह नबीयिल्लाह। नूह का भी वारिस है, उसके कमाल का भी वारिस है। ऐसा हुसैन। अस्सलामु अलैका या वारिसा इब्राहीम खलीलिल्लाह। इब्राहीम एक नबी गुजरे हैं जिसका एक कमाल था, खलील है। ऐसी सराय के लिए गल करनी जी। हाय 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 हाय, सराय की मैं गल करनी जे, ख्याल कराए सी। इब्राहीम हैं खलीलुल्लाह और हुजूर पाक हैं हबीबुल्लाह। अस्सलामु अलैका या वारिसा मुहम्मदिन हबीबिल्लाह। सरकारे दो आलम हैं हबीब, जनाब इब्राहीम हैं खलील।
खलील, इब्राहिम खलील है, मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम हबीब है। खलील दोस्ती को कहते हैं, हबीब भी दोस्ती को कहते हैं। गल कर लो, दोस्ती में मकाम बराबर का होता है। और नहीं फरमा रहे जनाब इब्राहिम अल्लाह का दोस्त। फिर आगे क्या होगा? अल्लाह बराबर हो गया। आप परेशान हो गए। देखें एक छोटी सी बात को, जनाब इब्राहिम अल्लाह का दोस्त, अल्लाह जनाब इब्राहिम का दोस्त। दोस्ती बराबर की हो गई या नहीं? परेशान ना हो। मुहम्मदन हबीबुल्लाह, सरकार हबीब, सरकार अल्लाह के दोस्त, अल्लाह सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का दोस्त। मेरे भाइयों साहिबान इल्म बैठे हैं, अगर दोस्ती दोनों नबियों की बराबर की होती तो दो लफ्ज़ ना होते। इब्राहिम खलील हो के दोस्त है, सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा हबीब हो के दोस्त है। मालूम हुआ दोस्ती में फ़र्क है। ख्याल करो, नस्ल में गल करने लगा जी, ख्याल करा। खलील की लफ्ज़ में मुज़मर है, दोस्ती में तालिब होना। हबीब के लफ्ज़ में मुज़मर है, दोस्ती में मतलूब होना। हाय हाय हाय, मेरे ख्याल है देर रात समझ आ दिया। हाय हाय, हबीब के लफ्ज़ में मुज़मर है, दोस्ती में तालिब होना। हबीब के लफ्ज़ में मुज़मर है, दोस्ती में मतलूब होना। अपनी ज़बान में मैं यूँ कहता हूँ, खलील इब्राहिम तालिब है, मेरा आका मतलूब है। तालिब के क्या मानी है? इब्राहिम खलील चाहता है कि अल्लाह से मेरी दोस्ती बढ़े, ये खलील का मकाम है। हबीब ये है, अल्लाह चाहता है मुस्तफ़ा से मेरी दोस्ती। और समझ आई? अच्छा खुश हो वो सही, खुश हो वो सही। इस ज़ियारत वारिसा, अगर आपके पास तोहफ़तुल अवाम है, उसमें भी लिखी हुई, ओ पुरानी आप दे मुजफ्फरगढ़ दे मौलाना दी लिखी हुई। हाय हाय हाय, मेरे से दोस्त अंडाटे से मैं भी नाल कहीं वेले टुर भी ना सा। अच्छा जी, बहरहाल फरमाते हैं कि मेरे मासूम ने फरमाया, बात शुरू हो गई मेरे भाई। जहाँ मुस्तफ़ा बयान करे, बयान की वक़्त क्या होगी। सरकार बयान करते हुए एक जुमला फरमाते हैं, लोगों, साहबा किराम तशरीफ़ रखते, लोगों अगर कोई शख्स सिद्क दिल से एक मरतबा ज़ियारत वारिसा पढ़े, चूँकि रसूल ने पहली दफ़ा सिद्क दिल कहा, जिसके माने हैं सच्चा दिल। सच्चे दिल से जिसने ज़ियारत को पढ़ा, क्योंकि यह बात पहली दफ़ा हुज़ूर पाक के ज़बान मुबारक से निकली, आदमी कुछ परेशान होके खड़े होके कहते हैं, मौला ये सच्चा दिल कब होता है? फरमाया सच्चा दिल तब होता है जब इकरार विलायत अली। खुश हो मेरा पुत्र। अली अली हैदरी, माशाल्लाह। और सब जानी भी है, शुक्र है, शुक्र है। जो शख्स सिद्क दिल से एक मरतबा ज़ियारत वारिसा पढ़े, पढ़िया करो पुत्र, पढ़िया करो, इसमें अच्छी तरह सही करके पढ़े तो 10 मिनट लगते। ज़ियारत वारिसा पढ़ने में 10 मिनट लगते हैं।
फरमाया जो एक मर्तबा इसको सिद्क दिल से पढ़े कहूं उसे 10 हज का सवाब मिलता है। मैं कहूं इसकी तशरीह करके, बाबा हज होता है साल के बाद एक, 10 साल हज करे इमाम हुसैन की 10 मिनट की इबादत के बराबर है। इतना सवाब है इस ज़ियारत वारिसा। फरमाया जो शख्स ज़ियारत वारिसा पढ़ते हुए दफन हो जाए, कहीं भी दफन हो जाए, उसकी कब्र 1 फरसख कुशादा हो जाती है। 1 फरसख है बाबा 3.5 मील। हुन गल कर लो, जब एक मोमिन की कब्र 3.5 मील कुशादा हो जाती है, फिर वादी सलाम की वुसअत क्या होगी, करबला वालों की वुसअत क्या होगी, जंग बदर वालों की वुसअत क्या होगी। समझ आनी? एक मिनट फिर सरकार फरमाते हैं जो शख्स ज़ियारत वारिसा पढ़ता है और वो फौत हो गया, सरकार फरमाते हैं जब मेरा ज़ुहूर होगा सबसे पहले मैं उसकी कब्र पे जाके उसकी रजत करूंगा और उसे जिंदा बना के अपने नासरीन में शुमार कर दूं। चंगीनी पे लग दीगा, नासरीन में से बना दूंगा। फिर मेरे इमाम ने फरमाया जो शख्स परेशान न हो, जो शख्स यौम अरफा तो घट होता है, ये है 9 ज़िलहज बकरीद को 1 दिन पहले दूजे दी गोश्त जोर नाल खाओ। हाय 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 हाय, ठीक है। यौम अरफा असी लोग नौकर तो सी नौकर, इनका फरमान बेहतर पहुंच जाए हमारी नजात है। समझ आई? यौम अरफा जो इस ज़ियारत को सिद्क दिल से पढ़े, मासूम फरमाते हैं उसे 1000 हज का सवाब मिलता है। किताब जाके देखें, बिल्कुल लिखा हुआ है, मैं बगैर लिखे मैं पढ़ता भी कभी नहीं। 1000 हज का सवाब मकबूला, यानी 1000 साल हज करे, 1000 हज का सवाब, 1000 उम्रा मकबूला का सवाब और 1000 जिहाद का सवाब जो रसूल पाक के साथ किया हो। सरकार जब इतना सवाब है तो अब मुझे कहने दें, ओ बेखबर दुनिया, जिसकी ज़ियारत पढ़ने का इतना सवाब है उसकी ज़ियारत करने का कितना सवाब है? हैदरी खुश हो उसे, आप ना जाए तो मलाइका तो मौजूद है, अपनी बख्शिश के ये जाए वो बचड़े जाए, ये खर्चा नहीं, ये नजात का सबब हो रहा है। शुक्र है कि इमाम हुसैन हमारे हैं, कितनी बड़ी नेमत मिली। बस देखिए मेरे मौजू जरा मुश्किल होते हैं, खैर हो वैसी खैर हो इंशाअल्लाह। चूँकि पूरा कुरान मैंने लुगत में लिखा है, 8 साल लगे हैं मुझे, हर लफ्ज़ में छान के सामने कर दिया है, अंधाई पे आके ही हुई लफ्ज़ झेड़े झगड़े खत्म, मेरी तफसीर तो आने दी। ठीक है, अब जनाब जो मैंने सलाम पढ़ा है उसकी तरफ हम मुतवज्जे होते हैं। अस्सलामु अलैका
सलाम हो आप पर जबना मोहम्मद अनिल मुस्तफ़ा, ऐ मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के बेटे हुसैन। परेशान हो जाओ, परेशान से नाम है या नहीं? ज़ारते वारसा में नाम है, यार है नाम, क्यों परेशान भी होंगे? सलाम हो आप पर, सलाम कर रही है सारी दुनिया। वो सलाम करने वाले में आबिदीन हैं, जाहिदीन हैं, मुत्तकीन हैं, आरिफीन हैं, मोमिनीन हैं, नबी हैं, रसूल हैं। आ जाओ सी, आ जाओ, आगे आगे आ जाओ। बिस्मिल्लाह बेटा, जगह दो बेटा। गल चंगी लग रही है, खुदा वास्ते 5 दिन सुन लो ना, तुम पता लगेगा कि सैयदा पाक है क्या। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सलाम दुनिया कर रही है, नबी कर रहे हैं, रसूल कर रहे हैं, उलुल आज़म रसूल कर रहे हैं, खुद अमीर अल मोमिनीन कर रहे हैं, खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाम कर रहे हैं। अगर आप मुझे इजाज़त दें, साहिबान इल्म बैठे हैं, खुद तौहीद सलाम कर रही है। हैदरी जब वाजिब सलाम करे, फिर उसका जवाब हुसैन पे वाजिब है। नहीं फरमा रहे, जवाब सलाम का जवाब वाजिब है या नहीं? वाजिब है या नहीं? अब उलमा ने लिखा, उलमाए लखनऊ ने लिखा है, इतने हैं सलाम करने वाले, और मरकज सलाम इमाम हुसैन है एक। इसीलिए अल्लाह ने अपने को जात को भी वली कहा और इमाम को भी वली कहा। ये विलायत का तसर्रुफ बताया, इख्तियार बताया जा रहा है। विलायत का इख्तियार, विलायत का निद्रंदी भी है। होशियार दियो तो होशियार ईसाई बेटे बच्चे सारी यार, मैं ना खद कौन आके अदाब महफिल इतना होता है, तौबा। सुभान। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर है सलाम वाजिब, सलाम का जवाब देना वाजिब है। अब जब सरकार ख्याल कराए से हम विलायत आपे पे समझाए, ख्याल में अल्लाह साख नहीं किए तो को हाय ये आलमीन में वली हैं, सिर्फ मक्के मदीने में नहीं। आलमीन सलाम करे है, विलायत तो इनके है ना आलमीन तक। अब उलमाए लखनऊ ने लिखा है, जो हर एक को हस्बे मरातिब एक सलाम का जवाब दे, उसे हुसैन कहते हैं। गल समझ आनी भी है, थोड़ी थोड़ी आनी भी है। अजमत इमाम हुसैन समझो मेरे भाइयों, अल्लाह जाने कैसे हैं, कैसे। सुभान अल्लाह। अब जनाब बात शुरू हो गई। अस्सलामु अलैका, सलाम हो आप पर, जबना मोहम्मद अनिल मुस्तफ़ा, ऐ मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के बेटे, बेटे जनाबे अली के हैं। पहला सलाम ही मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का बेटा। इस वक्त तक किसी ने इस पर बहस नहीं की। अब जाके देखिए, ज़रात की किताबें ढूंढे, किसी ने इस पर बहस ही नहीं की। मैं बहस करना चाहता हूँ। यो ख्याल करा मेरे बाद जड़े पढ़ने, हाँ थोड़ा सा वक्त नीचा करो, सी वक्त
सारे गल्ला इतनी गहरी एक एक लफ्ज़ मैं खोल दिया तो वो चंगा भला वक्त लग गई। मैं खोल के पे पढ़ दूँ समझ नहीं आएगी। मैं हूँ तो भी ज़्यादा खोल के पे पढ़ दूँ। सारा रोज़ का कम है। खुदा गवाह है, खुदा गवाह है। मैं तो एक अर्ज कर रही हूँ, मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के बेटे रसूल जनाब अली के हैं और कहा जा रहा है मोहम्मद मुस्तफ़ा के बेटे मेरा सलाम, और खुद तो ही सलाम करवा रही है। दूसरा ख्याल कराए दूसरा, अस्सलाम अलैका यब्ना अली मुर्तज़ा, ऐ अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम के बेटे। बेटे की लफ्ज़ का तसव्वुर बराबर का है, इधर भी बेटा इधर भी बेटा। जनाब रसूल खुदा के भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बेटे और जनाब अली अलैहिस्सलाम के बेटे, और हैं ही अली अलैहिस्सलाम के बेटे। पता अब यहाँ से पता चला दोनों का बेटा हुसैन इसके जरिए तारुफ करा के कायनात को बताया। पूरी कायनात का नसब और हसब का मरकज ही हुसैन है। उनका समझ आती पिया बाबा लंबा ना सी जा मेरा पुत्र सोना। अब जब जनाब अली अलैहिस्सलाम के हैं बेटे जनाब अली अलैहिस्सलाम, आज सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम लेके कहो बेटे, बेशक मुबाहले में बेटे बन के गए। है ये दलील होगी नस्से कुरान से। इस मुबाहले के हवाले से भी बेटे का कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए अब जनाब अली के भी बेटे, खुदा गवाह है जनाब अली का रसूल के मुकाबले में बेटा कह के बताया। लोगों अली नफ्स रसूल है। जिन नहीं समझ आई मौजा कर रहे हाय या अली नफ्सों का नफ्सी, अली जो तेरा नफ्स है मेरा नफ्स है। अब जनाब अली और रसूल खुदा के बेटे होने से इमाम हुसैन के नाम से जनाब अली हो गए नफ्से रसूल। मैं इल्मी कलाम शुरू कर देते से आगे है, अस्सलामु अलैका यब्ना फातिमत ज़हरा सल्ले अला मुहम्मद आले मोहम्मद। ऐ फातिमा ज़हरा के बेटे और हैं बेटे। हम गल में कर लो, जनाब अली के भी बेटे हैं, जनाब फातिमा पाक के भी बेटे हैं। जरा जहन बुलंद फरमाए, मैं आपके लिए जुमला कह दूं। जनाब फातिमा ज़हरा का बेटा हुसैन कह के कहा कि जनाब फातिमा का कुफ जनाब अली है। ये हुन कुफ वाली गल विच आ गई। जनाब फातिमा का कुफ जनाब अली है। हदीस है या नहीं, लौला अलीयुन लमा फातिमा कुफो वन अहद। अगर अली न होते फातिमा पाक का कोई कुफ नहीं था।
आदमो व मन दूनहु, खा वो आदम हो खा वो नूह हो, कोई कुफ्र नहीं था। जनाब फातिमा पाक का जेल मिलाए। क्यों पता है सही क्यों छुप गई, कोई वजह है मेरे से इधर पीछे सही बैठे मैं सही को वजह मैं गुडास लियो ना, मैं चंगी चंगी चाशनी आई तो वाल गला बैठ के मैं नलकार लवाए ना सी ना 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 ना, मेहमान की गुफ्तगू सुन ले फिर भी एतराज करे, अभी मेरी बात सुन ले फिर ना ना ना, मैं कोई गलत गाल नहीं जे कर, अभी अभी आप खुद इंशाल्लाह करेंगे। जनाब अली कुफ हैं, जनाब फातिमा का कुफ नबी नहीं हो सकता, रसूल नहीं हो सकता, उलुल आज़म रसूल नहीं हो सकता। जब नबी और रसूल फातिमा के कुफ नहीं हो सकते फिर अली रसूलों से भी अफजल है नहीं, नबियों से भी अफजल है ना, सही ना है, नबियों से भी अफजल है, रसूलों से भी अफजल है। अगर आप इजाजत दे एक लफ्ज़ आख लवना मुझे आगे कहना है, जो बीबी नबियों से भी अफजल हो फिर कौन से वो उम्मती हैं जिन्होंने खितबे के लिए शादी के लिए पैगाम भेजे, ये सारी रिवायतें गलत। क्या रसूल को खबर नहीं सैयदा का निकाह नबी से नहीं हो सकता, नबी कुफ नहीं है फातिमा पाक, रसूल कुफ नहीं है फातिमा पाक का। परेशान होते जाते, परेशान ना हो, ठीक हो गया। अब पूरी कायनात में नबियों रसूलों बीबी का कुफ किसी का, बीबी का कोई कुफ न होना दलील है कि रसूल की बेटी एक है, चार नहीं। अगर नहीं समझ आई तो मौजा करो सही। जब नबी कुफ नहीं आए तो फिर बेटियां कितनी हैं? ऐसी दलील लगे देनी है, कुरान तो वह दिखाए सही। अस्सलाम अलैका जबना खदीजतल कुबरा, ज़ियारत वारिसा में है या नहीं है? सी किबला है। ऐ खदीजतुल कुबरा के बेटे, इंशाल्लाह मैं कुरान से बहस करूंगा। रसूल खुदा के भी बेटे, जनाब खदीजतुल कुबरा के भी बेटे। जनाब खदीजा कौन है? रसूल पाक का हरम और जनाब उम्मे अबीहा फातिमा पाक की माँ, जिसकी माँ का कोई सिवाय अली के कोई नहीं। खुदा जाने फिर माँ का कोफ कौन होना चाहिए? जब आइए भेड़े बकरे ले तो फिर मैं मौजान सही यार सारी गल समझी की नहीं। ना 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 नहीं जल्दी में आख्या ना करो, ख्याल करा मैं जल्दी मैं पढ़ रही हूँ खास कर, ठीक हो गया। कुफ बनता ही आदल के साथ है जिसे बनाने वाला अल्लाह है। कुफ बनाने वाला अल्लाह। कुफ का ताल्लुक मर्द से नहीं होता, मस्तूर से होता है। कुफ मस्तूर के हवाले से बनता है। मर्द के हाँ कितनी ही बीवियां क्यों न हों, उनकी शान में फर्क नहीं आता। जनाब नूह की बीवी काफिरा है, नबूवत में फर्क नहीं आया। लूत की बेटी बीवी से काफिरा है, फर्क नहीं आया।
फर्क तब है अगर बेटी है सैयदतो निसाइल आलमीन। अब ढूंढना है कि कुफ कौन होना चाहिए। ठीक है, अब कुफ का क्या म्यार हो? अब कुफ ढूंढना होगा। जनाब खदीजतुल कुबरा के बेटे कहकर और रसूल खुदा को का भी बेटा कहकर हमें क्या समझाया जा रहा है कि जनाब खदीजा का कुफ जनाब रसूल खुदा है। क्योंकि आपके यहाँ कुछ अजमत जनाब खदीजा इतनी वाज़ेह हुई नहीं। आप खामोश हो, खामोश। वो बाबा जिसकी बेटी इसमें यार की हो उसके माँ का क्या तस्वर हो। जनाब सैयदा पाक किसकी बेटी है? जनाब खदीजतुल कुबरा की। जब बेटी है तो अब माँ कौन है? जनाब खदीजतुल कुबरा। ये रसूल खुदा की क्या है? कुफ। कुफ बीवी हैं या नहीं? कुफ मैं कह रहा हूं, कुफ। बस अगली जरा ख्याल नाल में गल आगे बढ़ाई। यानी जनाब खदीजतुल कुबरा, खुदा वास्ते समझाए मेरी गल, खातमुल मुरसलीन की कुफ है। तो फिर कोई रसूल बीबी खदीजा का कुफ नहीं है, कोई नबी खदीजा का कुफ नहीं है, कोई रसूल कुफ नहीं है, क्योंकि खदीजा है खातमुल मुरसलीन की कुफ। फिर मान लो, एक क्लास में कहने लगा हूं, ए मान लो अगर यही खदीजा वही है जिसके बारे में मक्के में है कि इतनी भेड़ें थी, इतनी बकरियां थी, है या नहीं? ओ बिस्मिल्लाह, सही सही। मैं हाथ बांध के अर्ज करूं, अगर वही मक्के की बीबी का तस्वर लें तो फिर अल्लाह बैतुल मामूर आबाद घर की कसम क्यों खा रहा है? वतूरे व किताब मस्तूरन फी रक्के मंशूरन वल बैतुल मामूर व सक़्फ़िल मरफू है। वो बैतुल मामूर कहाँ है? बैतुल मामूर, बैतुल मामूर माने आबाद घर। साहिबान इल्म बैठे खुदा के वास्ते बैत बाता यबू तो बैतन व बैतूता तन। बैत बनता ही तब है जब उस बैत में मस्तूर हो। है। फिर ये जो आबाद घर है, आबाद घर, उस आबाद घर में अकेला रसूल रहा जिसकी कसम खा रहा है अल्लाह 27वें पारे में, बस सक़्फ़िल मरफू। ये बैत मामूर है जिसकी छत पे मेराज हुआ। कसम है उस छत की जो बहुत बुलंद है, इसीलिए मेराज बुलंदी पे हुआ। समझ मेरा बाबा, यहां तक बात पहुंच गई। अब जनाब खदीजा है रसूल अलैहिस्सलाम। अच्छा गल मैं समझा रही या मैं यूं जोर घटी भी यार सी नौकर लोग हैं थोड़े, खुदा वास्ते कुरान के हवाले नाल समझो। अब बीबी कुफ है खातमुल मुरसलीन की। जब खातमुल मुरसलीन की सारे रसूल नीचे हैं, खातम आखिरी है। जो आखिरी की कुफ हो उसका निकाह नबी से नहीं हो सकेगा। नबी उसका कुफ नहीं है, रसूल कुफ नहीं है, उलुल आज़म रसूल कुफ नहीं है। गल कर लो
बहुत बड़ी बात कह के, जो रसूलों के साथ जिसका अक्द ना हो सके, खुदा जाने किस बदबख्त ने लिखा है कि जनाब खदीजा की रसूल के घर के आने से पहले शादी हो गई थी और उससे 3 बेटियां थीं। है या नहीं? अच्छा, आप परेशान हो रहे, पहले पहले हो ले ना, है या नहीं? कितों आया सर बेटिया कहीं जहाँ यही लिखा हुआ है जनाब खदीजतुल कुबरा की शादी हुई। वह यार शादी क्या, इस शादी का, इस कुफ का मुहाफिज कौन है? अल्लाह। अरे अल्लाह, तू इस कुफ का मुहाफिज है, शादी क्यों होने दी? है। फिर मैं दुनिया को बताता हूं, या तौहीद बचा लो या तहरीर बचा लो। यार शाने बनो हो खुदा वास्ते, बिल्कुल गांठ लेके बैठे हो। किसी आम, और वो भी काफिरीन से शादी हो गई, फिर बीबी उसी तरह रसूल के हरम में भी चली गई। तो शादी हो के फिर कुफ का ताल्लुक तस्वर कहाँ रहा? सारा निज़ाम इलाही खत्म। एक आदमी ने लिखा, आपने आदमी की बात मानी, कुरान को नहीं माना। चूंकि ये कुफ है रसूल की। खुदा वास्ते अब मैं जुमला कह के बिल्कुल आगे बढ़ना चाहता हूं। फिर मान लो मक्के में जो कुछ कहा गया, लिखा गया, वो अपनी जगह आपके सामने है, लेकिन दलील नस्से कुरान ये है, जहां से रसूल आया है वहीं से खदीजा आई। निगौर नहीं फरमा रहा, जहां से रसूल आया है वहीं से जनाब खदीजतुल कुबरा आई। अल्लाह, अजान। अच्छा अल्लाह। बलंतर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बस सरकार थोड़ा सा मसाइब में पढ़ लूँ, फिर आपको छुट्टी है, जा सकते हैं। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
बुलंदतर सलावत। खुदा जाने जिसकी इतनी अजमतें हों, इतनी शान हो। 18 साल के सिन में जनाब सैयदा के सर के बाल सफ़ेद हो गए। मेरे माँ फरमाते हैं ऐसे रोया करो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे के लाशे में रोती है। अल्लाह अकबर। पाक बीबी अपने बाबा की मज़ार पे पहुंचकर कहती बाबा सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा, बाबा जो मसाइब मुझ पे गिराए गए हैं अगर वो दिनों पे आते तो काली रातें हो जाती। जुमला कह दूँ आम, मैं ज़्यादा मसाइब सख्त मैं कभी नहीं पढ़ता, कम। फरमाया बाबा जब से कुन फज ने हाथ पे वार किया है बाबा मैं तस्वीर नहीं पढ़ सकती। अल्लाह अकबर। बीबी असा लेके चलती थी। असा तब हुआ जब दरवाजा गिरा। है आग लगी, गिरा। अब मैं क्या करूं? बीबी दीवार और दरवाजे के दरमियान। अल्लाह जाने क्या हुआ कि बीबी ने चीख मार के कहा फिजा मुझे संभालो। है अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये वही सबब था कि बीबी अपने घर में चल नहीं सकती थी, असा का सहारा लेके चलती। जब जनाब अली आती, देखा जनाब अली को, वहीं बैठ जाती थी ताकि अली अलैहिस्सलाम परेशान न हो। एक दिन आए जनाब अली, क्या देखा? बीबी पाक जोर से रो रही है। जनाब अली रोते रोते बैठ के कहते हैं इतना अलील हो के शहजादी कौनैन इतना रो रही है। खुदा गवाह चीख निकल गई। कहा मौला आज सलमान ने आपकी बात बताई है, मैं तब से रो रही हूँ। बस ये कहना था, ये कहना। मेरे इमाम ने फरमाया क्या कहा सलमान ने? बीबी ने कहा मौला सलमान ने कहा है मदीने के लोग आपको सलाम नहीं करते। अली आका अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मदीने के लोग आपको सलाम नहीं करते। जनाब अली ने फरमाया आगे तो नहीं बताया। पाक बीबी घबरा के कहती है मौला आगे क्या है? फरमाया आगे यह है मैं सलाम करता हूँ वो जवाब नहीं दे। अल्लाह अकबर। इन हालात में जनाब अली आए, क्या देखा? जनाब सैयदा कपड़े भी साफ हो रहा है, इनके खाना तैयार हो रहा है। शहजादी कौनैन आज इतनी बातें सारी। जनाब अली को करीब करके कहते अली जरा खामोशी है, मेरी बात सुने। अलग ले जाके बैठ के रो के कहा अली मैं आज रात की मेहमान। हाय 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 हाय, चीखें निकल गई मेरे मौला। फरमाया कोई वसीयत हो तो करें, सारी वसीयतें आपके पास है। फरमाया जिन्होंने मेरे पहलू दुखाए हैं, माशाल्लाह आपको मालूम है। अल्लाह अकबर। मौला आधी रात को हसनैन को और मेरी बेटियों को ले आना, कोई गैर महरम ना हो। कभी 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 मेरी बेटियों को तन्हा ले आना, मेरी कब्र पर ले आना। अब बड़ा पुरदर्द मसाइब की लफ्ज़ का एक लफ्ज़ मैं कहना चाहता हूँ। बीबी ने फरमाया अली आका मैंने एक हाथ से 2 चोले बना दिए। समझ रहे हैं? माशाल्लाह एक हाथ से मैंने 2 चोले बनाए हैं। मेरे बाद आप शादी करेंगे, एक बेटा होगा जिसका नाम अब्बास मैं खुद रख के जाए। जब अब्बास आ जाए यही चोले पहना के कहना माँ ज़हरा सलाम कहती। अल्लाह अकबर, अल्लाह। अब्बास ज़ैनब व कुलसूम के पर्दों की हिफाजत करना। जनाब अली सुनी और तशरीफ़ ले जाते हैं। बीबी पाक जाने लगी हुजरे में, अपने कमरे में। फरमाया नानी उम्मे सलमा करीब आओ। कहा मेरे हसनैन को भेज दिया, जाओ नानी की कब्र पे दुआ करो।
और बीबी फरमाया है नानी उम्मे सलमा, जब तक मेरी आवाज़ आती रहे समझना मैं जिंदा हूँ, जब आवाज़ मौकूफ़ हो जाए समझना मेरा इंतकाल हो गया है। कहूँ जुमला सारे ज़ाकिरीन पढ़ते हैं, जब मेरे हसनैन आए पहले मेरा ना बताना, पहले उन्हें खाना खिलाना, बाद में मेरे मुतालिक बतलाना। बीवी उम्मे सलमा कहती है मेरी समात उधर रही, आवाज़ आती रही, यकदम मदीने की ज़मीन हिलने लगी। इधर आवाज़ मौकूफ़ हुई, मैंने क्या देखा, जनाब हसनैन अबाएँ उल्टी हुई हैं, अमामे उतारे हुए हैं। आते हुए कहा नानी उम्मे सलमा अम्मा कहाँ है? कहा बेटो पहले खाना खा लो फिर अम्मी के पास जाना। इमाम कहते हैं नानी पहचाना नहीं, मैं हुसैन हूँ। मैं नाना की कब्र पे बैठा था, नाना कमर तक बाहर आ गए, मुझे गले लगा के कहा हुसैन जल्दी जाओ तुम यतीम हो गए। अजरकुम अल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए, यतीम हो गए। काफ़ी देर तक इमाम हुसैन बच्चे मुंह पे मुंह रख के रोते रहे। तैयार हो गया, अल्लाह अकबर, मैं ज़्यादा सख्त मसाइब नहीं पढ़ता। तैयार हो के बीबी का जसद जब लेके चले ना, उठाया, मेरे अली आका ने कहा हसन जसद के नीचे कौन है? माशाल्लाह आपका मसाइब जो हर वक्त सुनते हैं। कहा मौला बहन ज़ैनब आ रही है। फरमाए ने घर छोड़ आओ फिर जसद चलेगा। अल्लाह अकबर। जब छोड़ के आए बाबा क्यों भेजा? फरमाया मैं गवारा नहीं करता मेरी ज़ैनब के कद पर किसी मदीने वाले की नज़र पड़े, मैं कहूँगा मौला आज तो मौजूद है, एक वक्त आया है यही ज़ैनब है, बाज़ार कूफा है, इशारे हो रहे हैं हाज़े ही ज़ैनब बिन्ते अली। अजरकुम अल्लाह। लेके चले आए, जब जनाब अली उतारने लगे लहेद में, 2 हाथ बरामद हुए जसद लेने के लिए। जनाब अली ने जब हाथ पहचान लिए चीख के कहा अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। रोके कहा मौला जब अमानत दी थी बीबी जख्मी नहीं थी, बीबी जख्मी हो के आ रही है, वो खुद बताएगी कि हमारे हालात किस तरह से गुजर रहे हैं और लोगों का ताउन कैसा है। अला लानतुल्लाह अलल कौमी।